अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नुहम्दे नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मैं फिर से 23वां हिस्सा हज़रत अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़ा अल्लाह के सफ़ीर से लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का वाक़ा बड़ा दिलचस्प है, इसको हर एक इंसान सुननी ही चाहिए। तब आलिम क्या होता है, वली क्या होता है, विलायत क्या होती है, अबुल क़ासिम जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह के ख़यालात क्या थे और किस तरह रियाजत करना चाहिए, ये इसके बारे में अगर आपको तफसीर से जानना है तो आज के वाक़े को पूरी तरीके से आप वीडियो को देखें, तब ही आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखते रहिए और मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि वाक़ा कैसा रहा, इससे मेरी हिम्मत अफजाई होती है। तो आइए चलते हैं। हज़रत अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी का मशहूर कौल है कि आलिमों का सारा काम दो कलमात पर मुनसिब होता है। तो ये हज़रत अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर कौल है कि आलिमों का सारा काम दो कलिमात पर मुनहसर है, एक मिल्लत की इस्लाह और दूसरी मखलूक की खिदमत। जब आलिम बनते हैं तो ये जज्बा आलिम में होना ज़रूरी है। एक बार आपने इंसानी जिंदगी की हकीकत बयान करते हुए फरमाया, जो इंसान हक ताला से बेखबर है, इसकी जिंदगी सांस की मौजूदगी तक है। सांस खत्म होते ही और जिंदगी भी फना होगी, मगर जिस शख्स की जिंदगी हक ताला पर है वो हयात तिब्बी से हयात असली की तरफ रुजू करता है और हकीकी जिंदगी यही है। एक और मौके पर निहायत ही पुरसूज लहजे में फरमाया, जो आँख हक ताला की सिफत को इबरत से ना देखे, इसका अंधा होना ही बेहतर है। जो जबान हक ताला का जिक्र ना करे, इसका फौत गोई से महरूम होना ही अच्छा है। और वो कान जो हक ताला का कलाम सुनने के मुंतजर ना हो, इनका बहरा होना ही मुनासिब है। और जो जिस्म इसकी खिदमत ना करे, इसका मुर्दा होना ही बेहतर है। अभी आपका आवाज हमारी था कि एक यानी जारी था आपका आवाज। एक सैयद साहब हाजिर खिदमत हुए, ईरान के रहने वाले थे, नासिर के नाम से मशहूर थे। सैयद साहब हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे थे। घर से रुखसत होते वक्त इन्होंने नियत की थी कि बगदाद पहुंचकर सबसे पहले हजरत शेख अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी के दीदार की सआदत हासिल करूंगा। अपनी इसी नियत की तकमील के लिए सैयद साहब हजरत शेख की खानकाह में हाजिर हुए थे। कहाँ के रहने वाले हो? सैयद साहब को देकर हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा। सैयद नासिर ने अर्ज किया, गीलान का रहने वाला हूँ, मगर शेख के दीदार की हसरत रखता हूँ। चले, आपकी ये ख्वाहिश तो पूरी होगी। हजरत जुनैद बगदादी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मगर ये तो बताइए कि मेरे मोहतरम मेहमान का किस खानदान से ताल्लुक है। सैयद नासिर रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, मैं हजरत अली करमुल्लाह वजहा के फर्जंद की औलाद से हूँ। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, सैयद साहब, आपको मालूम है कि आपके दादा मोहतरम बैक वक्त 2 तलवार चलाते थे। वो 2 तलवार क्या थे? बड़ा यानी क्या बोलते दिलचस्प वाक़ा है, गौर से सुने। हजरत सैयदना
नासिर हैरत से हजरत जुनैद की तरफ देखा। सैयद साहब आपकी बात का मफ़हूम समझने से कासिर थे। हजरत जुनैद बगदाद ने अपने मेहमान को हैरान पाकर फरमाया, उम्रुल मोमिनीन हजरत अली करामुल्लाह वजह एक तलवार गर्दन कुफार पर चलाते थे और दूसरा अपने नफ्स पर। सैयद साहब आप कौन सी तलवार चलाते हैं? क्या खूब ये सवाल है, ये गौर कीजिए। नफ्स पर तलवार चलाने की जरूरत है। आज के कई लोगों को देखिए रियाकारी करते हुए नजर आते हैं। नफ्स पर तलवार चलाने वाले बहुत कम, मैं तो यानी क्या बोलते हैं इस वक्त तो देख भी नहीं रही हूँ, मेरी आंखों को तो नजर नहीं आ रही। सैयद नासिर इस कलाम के मुतमल ना हो सके और फर्श पर गिर गए। यानी सैयद नासिर ने कलाम को सुना तो इनका जिस्म लर्जा गया, अल्लाह का खौफ इनके दिल में घर कर गया और फर्श पर गिरने लगे, तड़पने लगे। शेख मैं खुदा के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा, पहले मुझे इस काबिल तो बना दीजिए कि अपने रब के सामने हाजिर हो सकूं। सैयदना नासिर जर्रो खतार रो रहे थे और तड़प रहे थे। शेख अल्लाह की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाए। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, तुम्हारा सफीना हक ताला का खास हरम है, जहां तक हो सके इसमें किसी नामहरूम का जगह ना दो, नामहरूम को जगह ना दो। हज को जाते हैं, मैं अक्सर देखती हूँ कि दुनियादारी में लगे हुए हैं, दुनिया की बातों को यानी अपने आप को हाजी या उम्रा करने वाला साबित कराने में वीडियोस वगैरह बना के डालने में लगे हुए हैं। अगर अल्लाह से मोहब्बत होती तो ऐसे वाक़ात नहीं होते। कीजिए, मगर देखिए आपका रुतबा क्या है, रुतबे को देखते हुए काम कीजिए। जैसे हजरत जुनैद बगदाद की जबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, सैयद नासिर हुसैन ने एक चीख मारी और दुनिया से रुखसत हुए। ये था अल्लाह का वली, ये होते हैं अल्लाह वाले। अल्लाह वाले की बात सुनकर, अल्लाह के जलाल से डरकर अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, ना कि दुनिया वालों को डरकर रियाकारी करते हैं, दुनिया में जाओ जलाल दिखाते हैं। आइए, हजरत जुनैद बगदादी के बारे में मशहूर है कि आपकी मजलिस वाज की अजीब शान थी। तकरीर की असर अंगेजी का यह आलम था कि हाजरीन के अक्सर मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़पने लगते। यानी जब भी आप हजरत अबुल कासिम जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते तो उनकी जुबान में ऐसी तासीर थी, हाजरीन तड़प जाते थे। बयान हो तो ऐसा होना चाहिए, बयान में मजाक नहीं होना चाहिए, ना कोई हदीस मजाक की होती है, ना वली अकराम की यानी क्या बोलते बात मजाक में होती है। तकरीबन उल्मा अकराम से मैं अदबन गुजारिश करती हूँ कि वो मजाक करते हुए हुजूर का वाक़ा बयान करते हुए नजर आते हैं, तो मैं गुजारिश करती हूँ कि ऐसा ना करें। बासामीन पर इस कदर वजन तारी हो जाता कि अपनी जानों से गुजर जाते, जो होश में रहते इनके आंख से आंसू के अबशार जारी हो जाते। शिकस्ता दिल, खस्ता हाल, मोहताज, मिस्किन और जरूरतमंदों पर हजरत जुनैद बगदादी का आस्ताना करम हर वक्त खुला रहता। इसके बरक्स आपकी जाती महफिलों का ये हाल था कि वहाँ अहले ज़ौक़ के सिवा किसी का गुजर मुमकिन नहीं था। एक दिन आपके किसी हम मजाक दोस्त ने दावत की, हजरत जुनैद बगदादी खुशी खुशी तशरीफ ले गए। अभी खाना शुरू नहीं हुआ था कि एक शख्स मकान में दाखिल हुआ। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह से इस शख्स से वाकिफ थे। वो एक कम इल्म और बेज़ौक़ इंसान था। महफिल में आने वाला शख्स अभी बैठा भी नहीं था कि हजरत जुनैद बगदाद ने इसे इशारे से अपने पास बुलाया और अपनी चादर उतार कर देते हुए फरमाया, इसे ले जाकर रहन रख दो और जितनी रकम मिले इसकी शक्ल ले आओ। फिर जैसे ही वो शख्स चादर लेकर घर से बाहर निकला, हजरत जुनैद बगदादी अपनी जगह से उठे और दरवाजा बंद कर दिया। तमाम दोस्त बड़ी हैरत से आपके इस अमल को देख रहे थे। दरवाजा बंद करने के बाद हजरत जुनैद बगदाद ने बाआवाज बुलंद इस शख्स को मुखातिब करते हुए फरमाया, सुनो मेरी अजीज, ये चादर मैंने तुम्हें दे दी, मगर खुदा के लिए आज की रात
इधर का रुख न करना। अहबाब ने हैरान होकर इसका सबब पूछा तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, एक बेखबर और बेज़ौक़ इंसान हमारी मजलिस में चला आया था। मैंने अपने चादर देकर इससे फरोख्त हासिल कर ली और आज रात की सोहबत को गैर से बचा लिया। ये वाक़ात हजरत जुनैद बगदाद की नफ्सियात और तिबा और आला ज़ौक़ का अक्स करता, वरना आपकी तवज्जो इनके सारी का तो यह आलम था कि आपके शागिर्द शहीद हजरत शेख अबू मोहम्मद ज़रारी रहमतुल्लाह अलैह हज को तशरीफ ले गए। फिर जब आप हज कर अदा करने के बाद वापस लौटे, बगदाद की हुदूद में दाखिल हुए तो अहले खाने के साथ अजीज और दोस्तों को अपना मुंतजर पाया। तमाम लोगों ने हजरत शेख अबू मोहम्मद ज़रारी रहमतुल्लाह अलैह को वलहलाना इस्तकबाल किया और घर चलने के लिए कहा। जवाब में हजरत शेख अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तक मैं एक शख्स की जियारत ना कर लूं, इस वक्त तक ना मैं घर जाऊंगा और ना कोई दूसरा काम करूंगा। दोस्तों, रिश्तेदारों ने पूछा, अबू मोहम्मद वो शख्स कौन है? हजरत शेख अबू मोहम्मद ज़रारी रहमतुल्लाह अलैह ने हैरत का इजहार करते हुए फरमाया, क्या तुम इस शख्स को नहीं जानते? वो मर्द बुजुर्ग मेरे उस्ताद ग्रामी के सिवा कौन हो सकता है? अहले खाना और अहबाब ने घर चलने के लिए बहुत जोर दिया, मगर शेख अबू मोहम्मद ने इनकी एक नामानी और तुविल सफर की थकन के बावजूद शेख की खिदमत में हाजिर हो गए। हजरत जुनैद बगदादी अपने शागिर्द को देखकर बहुत खुश हुए और दुआ से सरफराज फरमाया। दूसरे दिन शेख अबू मोहम्मद ज़रारी के मकान पर दस्तक हुई। आप बाहर निकले तो देखा कि हजरत जुनैद बगदादी दरवाजे पर जलवा अफरोज है। शेख अबू मोहम्मद ने हैरत से उस्ताद ग्रामी की तरफ देखा और निहायत अदब के साथ अर्ज किया, सैयदी आपने क्यों ज़हमत की? मैं इसलिए तो पहले खुद हाजिर हो गया था कि आप जहमत से बच जाएं। जवाब में हजरत जुनैद बगदाद ने फरमाया, अबू मोहम्मद मेरे घराने में सबक़त करना तुम्हारा फाल था, इससे तुम्हारा शराफत नफ्स का जाहिर होता, मगर मेरा आना अपनी जगह है। तुम्हारे हुस्न अखलाक का हक अदा करना मुझ पर वाजिब है। अगर तुम पहले चले आए तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि तुम्हारा हक मुझ पर से साख्ता हो गया। देखिए पीर और मुर्शिद के ख्यालात क्या होते हैं। इस वाक़े से अंदाजा किया जा सकता है कि हजरत जुनैद बगदादी तवज्जो और इंकिसारी के किस दर्जे पर फायज थे। हजरत जुनैद बगदादी वाज की आम मजलिसों में सिर्फ इन्हीं अमवार पर गुफ्तगू करते जिन तक आम इंसान जहन की रसाई होती। आपकी तकरीरों का मौजू अखलाक होता, अवाम और नास के किरदार की तामीर हो सके। आप अक्सर फरमाया करते थे, देखो एक नाअहल मजलिस में आता है तो उसको अपना यानी क्या बोलते चादर देकर मजलिस से बाहर भेज दिए, क्योंकि ये नाअहल है, ये हमारी बातों को समझ ना सकेगा। इसलिए नाअहलों को अपनी मजलिस में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने आने नहीं दिया। आज के मैं उन गद्दी नशीनों को पूछती हूँ जो नाअहलों को जगा देते हैं, अपने जलाल को जाहिर करते हैं, अपने आप को वली का रुतबा बताते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि हजरत जुनैद बगदादी के रास्ते पे चलना आपका और हमारा फर्ज है। हजरत जुनैद बगदादी वाज की आम मजलिसों में सिर्फ उन्हीं पर गुफ्तगू करते जिनका आम इंसान जहन की रसाई होती। आपकी तकरीर का मौजू अखलाकियात होता ताकि अवाम नास के किरदार की तामीर हो सके। आप अक्सर फरमाया करते थे, यही सीधी सादी बातें खल्क़ खुदा के लिए मुफीद है। इसरार इलाही का जिक्र करके इनके जहनों को उलझन का शिकार ना बनाया जाए। इसके बरअक्स हजरत जुनैद बगदादी की निजी मजलिसों का यह हाल था कि इनमें ज्यादा से ज्यादा 20 अफराद शरीक होते थे। जो खास महफिल होती थी उसमें 10 या 20 अफराद की महफिल होती थी। इसीलिए जिक्र अज़कार जहाँ होता है वो खास लोगों में होती है। शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह के बयान के मुताबिक हजरत जुनैद बगदादी आखिरी उम्र में फरमाया करते थे, अब लोगों में तौहीद के हक़ाइक़ मारिफ जानने का शौक बहुत कम हो गया है। जब अपने शागिर्दों को इल्म बातिन की तालीम देते हुए दरवाज़ा बंद करके इसमें कुफल डाल देते थे, फिर जब आपके मुरीद खास हजरत शेख अबू बकर शिबली ने अलानिया तौर पर बातिनी तालीम देना शुरू कर दी तो आप नाखुशगवार लहजे में फरमाए, तो बातिनी तालीम जो होती है कुफल डालकर खास लोगों को देना है। इसलिए मेरे प्यारे मीठे मीठे भाइयों और बहनों, इस वाक़े को गौर करो। हम इस इल्म की तह खानों और घरों में
چھپ کر بیان کرتے تھے، مگر شبلی نے اسے برسرا ممبر بیان کیا۔ اب شیخ ابو بکر شبلی کو اس بے احاطی سے منع فرماتے، حق تعالیٰ کے راز کو ان لوگوں پر ظاہر نہ کرو جن کے دماغوں اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی عزت بڑھانے کے خاطر، اپنے آپ کا جلال و جان دکھانے کے خاطر کئی یعنی کیا بولتے ہیں بند کمرے کے واقعات کو کھول دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ حضرت جنید بغدادی نہیں چاہتے تھے کہ نااہل لوگوں کی سماعتیں رموز و باطن سے آشنا ہو۔ حضرت شیخ ابو بکر کیسائی رحمت اللہ علیہ اس دور کے مشہور بزرگ تھے جنہیں حضرت جنید بغدادی کے رفعت اور دوستی کا اعزاز حاصل تھا۔ حضرت شیخ ابو بکر کیسائی رحمت اللہ علیہ کی عارفانہ شان کے بارے میں حضرت جنید بغدادی فرماتے، اگر شیخ ابو بکر نہ ہوتے تو میں بھی بغداد میں نہ ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی حضرت شیخ ابو بکر کو خط و کتابات کے ذریعے رموز و باطن سمجھایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت شیخ ابو بکر نے حضرت جنید بغداد سے 1000 مسائل دریافت کیے تھے اور آپ نے ان عام مسائل کے تسلی بخش جوابات تحریر فرمائے تھے۔ حضرت شیخ ابو بکر نے حضرت جنید بغداد کی زندگی میں ہی انتقال فرمایا۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو اپنے شاگردوں کو بلا کر کہا، شیخ جنید کی تمام تحریروں کو پانی سے دھو ڈالو۔ حضرت جنید بغدادی حضرت شیخ ابو بکر کیسائی کی ترفین پر شریک ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک دوست دوسرے دوست کی جدائی کے صدمے سے نڈھال تھا۔ پھر آپ نے حضرت شیخ ابو بکر کے رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں اور خدمتگاروں سے تعزیت کی اور بڑے حسرت زور لہجے میں فرمایا، کاش شیخ ابو بکر نے اپنی وفات سے پہلے میرے لکھے ہوئے مسائل کو بھلا دیا ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی کی بات سن کر حضرت ابو بکر کیسائی کے شاگردوں نے عرض کیا، شیخ نے انتقال سے قبل ان تمام تحریروں کو پانی سے دھو ڈالا تھا۔ یہ تھا پیر و مرشد کی محبت۔ اس انکشاف کے بعد حضرت جنید بغداد کا چہرہ مبارک پر خوشی کا رنگ نما ہو گیا۔ پھر آپ نے انتہائی مشرت کے لہجے میں فرمایا، مجھے شیخ سے یہی امید تھی۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ علم معرفت کے سلسلے میں حضرت جنید بغدادی کس قدر محتاط اور رویہ رکھتے تھے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ تحریریں کسی کم علم کی نظر گزرے اور اندیشوں کے عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ دیکھیے ولی کا رتبہ کیا ہوتا ہے، ولی کس طرح سے کام کرتا ہے۔ ولی ذکر و اذکار دیتا ہے تو ولی کا یعنی مرید خلیفہ بھی کیسا ہوتا ہے، وہ اپنے پیر کی رہبری کرتا ہے۔ آج تو دکھاوے کے لیے سارے خطوط کھول دیتے ہیں، سارے راز کھول دیتے ہیں، کپڑا کھول دیتے ہیں، کفن کھول کر بھی دکھاتے ہیں، یعنی لوگوں کو ریاکاری کی عادت پڑ چکی ہے۔ ریاکاری کی عادت سے بچیں۔ حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے واقعات پہ عمل کریں۔ اللہ کے سفیر سے میں نے یہ واقعات بیان کیا ہے۔ آج کا واقعہ دلچسپ واقعہ ہے، اس کو سنیں۔ یہ 23واں واقعہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔